अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वदूद ख़ान और ये ईटा इंग्लिश प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का यूनिट 1 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, बग़ैर टाइम ज़ाया किए डायरेक्ट आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा ग्रामर का पोर्शन है। चूज़ वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि इनमें से हमारे पास टोटल 8 नाउन दिए गए हैं। तो हमने ये बताना है कि ये काउंटेबल कौन से हैं और इनमें अनकाउंटेबल कौन से हैं। तो इसको समझने से पहले आपको काउंटेबल नोन और अनकाउंटेबल नोन के दरमियान जो फ़र्क है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि काउंटेबल नोन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नोन्स क्या होते हैं और इन दोनों के दरमियान आप फ़र्क कैसे करेंगे। जल्दी से इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, फिर हम इन पे आएंगे। ओके, तो जो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होते हैं, दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, यानी जिनको हम 1 2 3 इस तरह काउंट कर सकते हैं तो वो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल है, चेयर है, बुक है, कार है, पेन है, सोप है। तो इन सारों को हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल को ले लेते हैं तो टेबल हमारे पास काउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 इस तरह, एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, चार टेबल। इन द सेम वे हम चेयर को भी काउंट कर सकते हैं, एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर। तो ये जितने भी हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। इस तरह 1 2 3 में हम काउंट नहीं कर सकते। दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड और कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, पानी को जो है ना हम इस तरह नहीं कह सकते कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी। ठीक है, उसकी स्पेसिफिक मेजरमेंट होती है, उसमें हम काउंट करते हैं। यानी या तो किलोग्राम में आप काउंट करते हो या तो केजी लीटर में आप काउंट करते हो। तो लीटर और केजी जो है ना ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जो वाटर जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास लिक्विड्स होते हैं वो सारे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड वो है कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं प्लूरल्स कैन बी मेड। काउंटेबल नाउन्स के आप प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल बुक है, बुक से हम प्लूरल बना सकते हैं बुक्स। ठीक है, बुक हमारे पास सिंगुलर है जबकि बुक्स हमारे पास प्लूरल है, तो काउंटेबल नाउन के हम प्लूरल बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है कार, तो कार से हम प्लूरल बना सकते हैं कार्स। इस तरह टेबल हमारे पास काउंटेबल नॉन है तो उससे भी हम प्लूरल बना सकते हैं टेबल्स। ठीक है, जबकि जो अनकाउंटेबल नॉन्स होते हैं उनके आप प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मिल्क है तो मिल्क से आप मिल्क्स नहीं बना सकते, ये काउंटेबल नॉन अनकाउंटेबल नॉन है और इसके आप प्लूरल नहीं बना सकते। वाटर से आप वाटर्स नहीं बना सकते, हालांकि ये वाटर्स जो है ना इसको अगर आप देख लेते हैं तो ये वाटर के साथ अगर आप एस लगा लेते हो तो ये वर्ब बन जाते हैं। ठीक है, वाटर्स या वाटर्ड। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर आप इसके साथ एस लगा लेते हो तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी वाटर्स। ही वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे, वो हर रोज़ पौधों को पानी देता है, तो ये वर्ब भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नाउन में आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते। इस तरह हनी है हमारे पास जिसको हम शहद कहते हैं, उसके भी आप प्लूरल नहीं बना सकते, हनीज। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नॉन के आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन के दरमियान जो फ़र्क है वो था। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास दिए गए अल्फाज है इनमें से काउंटेबल कौन से हैं और अनकाउंटेबल कौन से हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास कॉफ़ी। तो कॉफ़ी अगर हमारे पास देख लेते हैं तो हमारे पास ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि एक कॉफ़ी लेके आओ, दो कॉफ़ी लेके आओ, तीन कॉफ़ी लेके आओ, बल्कि हम ये कहते हैं कि एक कप कॉफ़ी लेके आओ, दो कप कॉफ़ी लेके आओ। तो हम कप को काउंट करते हैं बल्कि कॉफ़ी को काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यूँ से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हमारे पास टी होता है, तो टी भी लिक्विड में आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सारे हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं, तो टी भी हमारे पास अनकाउंटेबल नोन है। इसके अलावा हमारे पास बॉय आता है, तो बॉय को हम इसका देखो ये काउंट कर सकते हो आप बॉय को, एक बॉय, दो बॉय, तीन बॉय। हाँ बिल्कुल, हम इसको काउंट कर सकते हैं और इसके हम प्लूरल भी
बना सकते हैं, तो ये हमारे पास काउंटेबल नोन है। इसके अलावा हमारे पास सोप आता है, ठीक है। सोप को अगर हम देख लेते हैं तो सोप को भी हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 सोप, 2 सोप, 3 सोप, ठीक है, और इसका प्लूरल भी बनता है, तो ये भी काउंटेबल नोन है। इसके अलावा अगर हम टेबल को देख लेते हैं तो टेबल हमारे पास जो है वो काउंटेबल नोन है, क्योंकि इसके हम प्लूरल भी बना सकते हैं टेबल्स, और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, तो ये हमारे पास काउंटेबल नोन है। इसके अलावा अगर हम कार को देख लेते हैं तो कार भी हमारे पास काउंटेबल नोन में आता है, क्योंकि इसको हम गिन भी सकते हैं और इसके हम प्लूरल भी बना सकते हैं, तो ये भी काउंटेबल नोन है। इसके अलावा अगर हम हनी को देख लेते हैं तो हनी हमारे पास एक लिक्विड है, और लिक्विड जो होता है वो हमारे पास अनकाउंटेबल नोन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड काउंटेबल है, क्योंकि इसका प्लूरल भी बनता है और इसको आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आते हैं उसको ज़रा डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और आप इसको किस तरह से समझ सकते हो। तो पहले हम कलेक्टिव नॉन को ज़रा समझते हैं। कलेक्टिव नॉन क्या होता है? अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी लोगों के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो, जानवरों को एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो, या चीज़ों के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नॉन कहते हैं, ठीक है। ये नॉन की एक टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अ ग्रुप ऑफ शीप, ठीक है, यानी जो हमारे पास बकरियाँ, बेड़ होते हैं, ठीक है, बेड़ों का या बकरियों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में फ्लॉक कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स और अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, यानी बकरियों का एक रेवड़ या भेड़ों का एक रेवड़, ठीक है। तो शीप्स का जो मतलब 5-6 अगर आपके पास बकरी है या भेड़ हैं, उसके लिए जब आप एक कलेक्टिव नॉन इस्तेमाल करोगे तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? फ्लॉक इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो फ्लॉक हमारे पास एक कलेक्टिव नॉन होता है और ये ग्रुप ऑफ शीप के लिए इस्तेमाल होता है। इन द सेम वे ये ग्रुप ऑफ गोट्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी अगर 5-6 बकरियाँ एक साथ हो तो उसको भी आप फ्लॉक ऑफ गोट्स कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड काउंटेबल कलेक्टिव नोन्स है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जांपल जो शेरों का ग्रुप होता है उसको आप क्या कहते हो? प्राइड कहते हो, ठीक है। प्राइड का मतलब होता है यहाँ पे एक कलेक्टिव नोन है और इसको हम कहते हैं प्राइड ऑफ लायंस, यानी शेरों का जो एक ग्रुप होता है उसको हम प्राइड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लोकस्ट जो है ना एक किस्म का ग्रास हॉपर होता है, ठीक है। और उसके जो झुंड होते हैं ग्रास हॉपर जो है ना, अगर ग्रुप में हो यानी 5-6 ग्रास हॉपर्स हो, लोकस्ट एक ख़ास किस्म का ग्रास हॉपर होता है, तो ये अगर 5-6 हो एक साथ तो इसको हम कहेंगे अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स और अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स। तो स्वार्म या प्लेग हमारे पास कलेक्टिव नॉन है और ये एक टाइप है ग्रास हॉपर्स की, उसके लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे हमारे पास है जराफ का अगर ग्रुप हो तो उसको हम क्या कहेंगे? टावर कहेंगे, अ टावर ऑफ जराफ्स। इसके अलावा अगर घोड़े हो तो घोड़ों के लिए हम 3 लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए टीम भी इस्तेमाल करते हैं, रेग भी इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अ टीम ऑफ हॉर्सेस, अ रेग ऑफ हॉर्सेस, अ स्ट्रिंग ऑफ हॉर्सेस। इसके अलावा एक दूसरी तरह का जानवर होता है हमारे पास जो कि परिंदा होता है जिसको हम गीस कहते हैं। वो अगर ग्रुप हो उसका यानी 5-6 गीस एक साथ हो तो आप इसको क्या कहेंगे? गैगल ऑफ गीस। तो गीस के जो कलेक्टिव नोन है वो क्या बनेगा? गैगल, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास गोरिल्लाज होते हैं, खास किस्म के बंदर होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? अ बैंड ऑफ गोरिल्लाज। तो बैंड भी हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नॉन है, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ कलेक्टिव नॉन्स जो इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नॉन्स थे। अब चलते हैं एक और ट्रिक इसके बारे में सीखते हैं कि एमसीक्यूज किस तरह इसमें आ सकते हैं। अच्छा, जो कलेक्टिव नोन्स होते हैं उसको हम सिंगुलर नोन्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लूरल नज़र आते हो लेकिन हम इसको सिंगुलर नोन्स की तरह ट्रीट करते हैं, और इसलिए इनके साथ जो है ना वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी आप इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल अ प्राइड ऑफ लाइन्स डैश पासिंग बाय, यानी ए प्राइड ऑफ लाइन्स जो है ना वो गुजर रहा था या गुजर रहा है। तो अ प्राइड ऑफ लाइन्स इज पासिंग बाई, अ प्राइड ऑफ लाइन एम पासिंग बाई, और अ प्राइड ऑफ लाइन आर पासिंग बाई। चूँकि अ प्राइड ऑफ लाइन जो है, प्राइड जो है ना वो सिंगुलर नाउन को हम इस कलेक्टिव नाउन है और इसको हम एज ए सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज लगेगा। अ प्राइड ऑफ लाइन इज पासिंग बाई, तो आप हमेशा इज लगाओगे। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है अ स्ट्रिंग ऑफ हॉर्सेस डैश रनिंग वाज रनिंग वर रनिंग। वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, तो यहाँ पे वाज लगेगा। अ स्ट्रिंग ऑफ हॉर्सेस वाज
रनिंग यानी घोड़ों का जो एक वो था स्ट्रिंग था वो भाग रहा था। तो यहाँ पे आप इस तरह के एमसीक्यूज इसमें बना सकते हो। इसको यानी कलेक्टिव नाउन को आप हमेशा एज ए सिंगुलर नाउन ट्रीट करोगे, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, या अगर मेन वर्ब भी लगेगा तो वो भी सिंगुलर लगेगा, क्योंकि ये एज ए सिंगुलर नाउन हम इसको ट्रीट करते हैं। चाहे ये प्लूरल नज़र आता हो लेकिन इसको आप एज ए सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है पिक आउट नॉन फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि जो मज़ीद नीचे दिए गए सेंटेंसेस है इसमें से आप नॉन फ्रेजेस को करे के नीचे लाइन लगाओ। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना इसमें मसला होता है कि नॉन फ्रेजेस और बाकी जो फ्रेजेस है उनमें हम पहचान कैसे करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फ्रेजेस पढ़ाऊंगा, जितने भी यूनिट्स है उसमें जो आएंगे तो वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। नॉन फ्रेज बहुत ही आसान होते हैं, आपने वैसे ही इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो पहले मैं अगर आपको पहला सेंटेंस अगर हम उठा लेते हैं, आई एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नॉन फ्रेज जो है वो आवर टीम है। अब आप पूछेंगे कि आवर टीम नॉन फ्रेज कैसे है, आपको कैसे पता चला है। ठीक है, तो नॉन फ्रेज के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आपको वो स्ट्रक्चर्स आप सीख लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो फिर आप नॉन फ्रेज को किसी भी सेंटेंस में आसानी से अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें एमसीक्यूज आते हैं ना कि द अंडरलाइन फ्रेज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज। तो नॉन फ्रेज अगर आप उसके स्ट्रक्चर्स को याद कर लेते हो, मैंने चूँकि इस पे एक वीडियो बनाई है नॉन फ्रेज पे, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, बहुत ही सिंपल वीडियो है, आप उसको ज़रा देख लें। नॉन फ्रेजेस की जो है ना, आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे मैंने नॉन फ्रेज को डिस्कस किया है, उसको ज़रा आप वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना है। उस वीडियो के बाद आपने इस पे आना है तो आप आसानी से इन सारे एमसीक्यूज़ को खुद ब खुद कर लोगे। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो की तरफ चले जाओ, नॉन फ्रेज वाली वो वीडियो देख लो, फिर आओ इस वीडियो में से नॉन फ्रेज के नीचे लाइन लगाओ, तो आप आसानी से लगा पाओगे। अच्छा, तो यहाँ पे आवर टीम जो है ये एक नॉन फ्रेज है। ये नॉन फ्रेज क्यों है? नॉन फ्रेज तब बनता है जब एक टीम हमारे पास नाउन है और ये हमारे पास जो है आवर एक एजेक्टिव है जिसको हम पॉजेसिव एजेक्टिव कहते हैं। तो अगर कोई भी एजेक्टिव आता हो और एजेक्टिव के साथ कोई भी नाउन आता हो तो ये दोनों लफ्ज़ मिलकर क्या बनाएंगे? एक नॉन फ्रेज बनाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा जो हमारे पास सेंटेंस है, डू यू नो हिज एज। तो इस सेंटेंस में जो हमारे पास हिज एज है ये हमारे पास नॉन फ्रेज है। अब इसमें दोबारा एज जो है ना ये नाउन है, हिज जो है ना ये पॉजेसिव एजेक्टिव है, एजेक्टिव के एक टाइप है हिज। ठीक है, तो पॉजेसिव एजेक्टिव और नाउन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? नॉन फ्रेज बनाते हैं। ठीक है, तो हिज एज जो है ना हमारे पास एक नॉन फ्रेज है। तीसरा अगर हम सेंटेंस देखते हैं तो इसमें हमारे पास दो नॉन फ्रेजेज है, हिज पेरेंट्स होप फॉर हिज सक्सेस। तो यहाँ पे हिज पेरेंट्स हो गए और हिज सक्सेस हो गया, ये दोनों नॉन फ्रेजेज है। ठीक है, चौथा हमारे पास सेंटेंस है, शी शुड नॉट एडमिट हर गिल्ट। तो हर गिल्ट जो है, गिल्ट हमारे पास एक नाउन है, हर जो है ना हमारे पास एजेक्टिव के एक टाइप है जिसको हम पॉजेसिव एजेक्टिव कहते हैं। तो एजेक्टिव प्लस नाउन हमारे पास क्या बनाता है? एक नॉन फ्रेज बनाता है, तो ये भी एक नॉन फ्रेज है। पांचवा हमारे पास है द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, बुक हमारे पास एक नाउन है जबकि दी जो है ना एक आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल प्लस नाउन, अगर कोई आर्टिकल हो, आर्टिकल के बाद कोई नाउन हो तो ये क्या बनाएगा? नाउन फ्रेज बनाएगा। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वही वीडियो में मैंने ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको डिस्कस किया है और मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पे डिटेल के साथ बताए हैं, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें नॉन फ्रेज पे प्लेलिस्ट में। ठीक है, अच्छा ऑन द टेबल, द टेबल, टेबल फिर से नाउन है, दी जो है ना फिर से डेफिनेट आर्टिकल है, तो आर्टिकल प्लस नाउन ये फिर से हमारे पास क्या बनाता है? नॉन फ्रेज बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था यूनिट नंबर 1 का जो है ना एक्सरसाइज था और उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके अलावा इसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप मुझसे
पूछ सकते हैं। इसकी इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैंने कोशिश की है, पहले मैं ब्लैक वाइट बोर्ड पे करा रहा था लेकिन वाइट बोर्ड पे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और टॉपिक्स जो है ना कम कवर हो रहे थे, तो मैंने कोशिश की कि वैसे पेज पे बनाते हैं, इस तरह टॉपिक्स भी ज़्यादा कवर होंगे और वीडियो भी इतनी लंबी नहीं होगी। तो ये अगर मैं वाइट बोर्ड पे कराता तो कम से कम 20-25 मिनट लगते और 20-25 मिनट की वीडियो अगर मैं पेज पे 12-13 मिनट में करा सकता हूँ तो मेरे ख्याल से पेज ही बेटर है। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।